आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इनकी बात माने, इनकी गारंटी वारंटी संकल्प इन पर नजर डालें तो लगता है इस बात में अब कोई संशय ही नहीं कि 7 दिसंबर के बाद से दिल्ली, पेरिस, लंदन, हांगकांग, वॉशिंगटन डीसी जैसी हो जाएगी। दैहिक, दैविक, भौतिक सब तरह के सुख आ जाएंगे। सड़कें चकाचक होंगी, गलियां चकाचक होंगी, नालियां साफ सुथरी होंगी, पार्क लहलहा रहे होंगे, हरे भरे हो जाएंगे, कूड़े के पहाड़ सब तिरोहित हो जाएंगे, सब लुप्त प्राय हो जाएंगे। जो अभी दक्षिण एशिया के सबसे बड़े कूड़े के पहाड़ का खिताब जीते हुए हैं, न सड़क पर जानवर दिखेगा, न कुछ दिखेगा, न ट्रैफिक जाम होगा, सब विधि, सब सुख। एक एक झुग्गी वाला फ्लैट मालिक हो जाएगा। दिल्ली में झुग्गी नाम की चीज नहीं रहेगी। बताओ, अब यही ना वैकुंठ है। और वैकुंठ क्या होगा? नेता लोग कह रहे हैं कि झुग्गी वाले को जो फ्लैट मिलेगा वो भी ऐसा मिलेगा कि बड़े बड़े लखपति करोड़पति शर्माएं देख के। सोचिए, बताइए, कुछ सोचा होगा झुग्गी में रहने वाला कि हमारे नेता लोग ऐसा भी कर देंगे, इतना दयावान हो जाएंगे। केजरीवाल जी ने आज कह दिया कि वर्ल्ड का नंबर 1 सिटी बना देना है और भारत को वर्ल्ड का नंबर 1 देश बना देना है। दिल्ली रुकेगी नहीं, अब नारा दे दिया उन्होंने। अब कहां तक जाएगी चलते चलते ये केजरीवाल जी जाने, लेकिन वो करे दिल्ली चलती रहेगी। कहां किस दिशा में जा रही है वो बाद में बताएंगे। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हर चीज का फार्मूला मेरे पास है, क्योंकि हम तो जो बोलते हैं वो ताल ठोक के बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। भाजपा कह रही कि भाई केजरीवाल जी की गारंटी का मतलब वैसे ही समझो जैसे चाइनीज झालर पर मिलने वाली गारंटी। घर जाके आपने लगाया स्विच, चल गई तो आपकी किस्मत और नहीं चली तो भी आपकी किस्मत। भाजपा ये कह रही। भाजपा वालों ने वचन पत्र जारी कर दिया। उस वचन पत्र में कह दिया कि झुग्गी वालों को घेर घेर के बुला बुला के ऐसा फ्लैट देंगे, बिल्कुल चकाचक, देख के तबीयत खुश हो जाए, लगे कि आहा राजयोग प्रकट हो गया। अब उन पर केजरीवाल कह रहे हैं कि इनकी बात को कोई भरोसा है भाजपा वालों की? ना, इनकी नीयत ठीक नहीं, ये क्या देंगे जी? ये तो लड़ाई झगड़ा करते हैं बस केवल। मैंने कहा कि चलो भाई, एमसीडी के चुनाव में जीतेगा इनमें से कोई एक पार्टी, या तो आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, तो कोई जीते। दोनों के वादे इतने भारी भरकम हैं कि दिल्ली का तो रूप स्वरूप सब बदल ही जाएगा, भाग्य। इसलिए मुझे लगा कि आज इस पर चर्चा कर लें और उन दिल्ली और उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनसे भी ये विनती कर लूँ, अनुरोध कर लूँ कि अगर आप अभी दुबई, वॉशिंगटन, हांगकांग, पेरिस, लंदन घूमने जाना चाहते हैं तो रुक जाओ थोड़े दिन, महीना भर। 7 तारीख को एमसीडी का चुनाव हो जाए तो फिर यहीं हो जाएगा, पेरिस, लंदन। फिर क्यों जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे? केजरीवाल जी का भी कहे का लब्बो-लुबाब यही है और मनोज तिवारी और आदर्श गुप्ता के कहे का भी लब्बो-लुबाब यही है, भाजपा वालों का भी। भाजपा की ओर से वचन पत्र, संकल्प पत्र जो भी आया आ रहा है उसमें मोदी जी की फोटो, और केजरीवाल जी तो खुद ही हैं, आप में खुद बोल भी रहे हैं और फोटो भी उन्हीं की रहेगी। तो दंगल दिल्ली का जो होगा उसमें भी मोदी जी और केजरीवाल जी की फोटो चलेगी, उन्हीं का मुकाबला होगा। सोचिए, यानी एमसीडी में भी फोटो इन्हीं दो नेताओं की चलेगी, एक तरफ इनकी सेना, एक तरफ उनकी सेना। अब अगर आपको ये लगता है कि
ये तो प्रवचन है, बोल वचन है, चुनाव से पहले हर बार होते हैं और हो ना जाना कुछ नहीं। तो ये प्रश्न नेताओं से पूछ लेते हैं आज कि भाई ये बोल वचन है या कुछ करने का भी इरादा है, क्योंकि पूर्व के अनुभव बताते हैं कि चुनावी मौसम में दिए गए प्रवचनों का चुनाव के बाद कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता। केजरीवाल जी ने कह दिया कि एमसीडी के स्कूल अस्पताल सब वर्ल्ड क्लास बना देंगे, वर्ल्ड क्लास से नीचे कोई बात नहीं होगी, अब ये जान लो। एशिया, साउथ एशिया कुछ नहीं चलेगा, टोटल वर्ल्ड क्लास बनेगा अब दिल्ली में। स्कूल, अस्पताल, खड़ंजा, नाली सब वर्ल्ड क्लास हो जाएगी एक। और भाजपा वालों ने कह दिया कि ऐसी झुग्गी वालों को ऐसा फ्लैट देंगे जैसे में करोड़पति आदमी रह रहा है अभी। लो कर लो बात। अब बताइए झुग्गी वालों को नींद आएगी? नहीं आएगी, आ भी नहीं सकती, आनी भी नहीं चाहिए। वादों के जंगल में मतदाता भटक के रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि जो इतनी गाजरें लटक रही हैं इसमें वास्तविक कौन सी गाजर है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि केजरीवाल की गारंटी का मतलब चाइनीज झालर। घर में आके बिजली में लगाया तार, चल गई आपकी किस्मत, नहीं चली आपकी किस्मत। 75% दिल्ली तो आप ही के पास, पूरी एमसीडी 50%, मानो 25% दिल्ली सरकार। दिल्ली की जो मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार कोई हो वो 25% ही होता है। उसके कहे ना सिपाही हटे, ना उसके कहे कोई काम हो। अप्रूवल एलजी का होगा, एलजी का मतलब केंद्र सरकार। तो अब ये जो एक बड़ी बात आई कि भाई कहा गया कि आपने कहा कि हमने वचन दे दिया है, आदर्श गुप्ता कह रहे थे, गुप्ता जी, कि हमने वचन दे दिया ऐसा फ्लैट देंगे झुग्गी वाले को बुला बुला के कि जिसमें करोड़पति आदमी रह रहा है। अभी ये कुछ गदर टाइप मामला नहीं हो गया? अब 7 दिसंबर तक झुग्गी वाला सोएगा नहीं। गरीब की आंख में इतना बड़ा सपना दिखा दिया। ये मैं पैनलिस्ट से पूछूंगा कि दिल्ली का जो आम आदमी होगा, कॉमन मैन, आम आदमी पार्टी नहीं, कॉमन मैन, वो कितना परेशान होता होगा जब सुनता होगा इधर वाले भी करे वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, इधर वाले भी करे वर्ल्ड क्लास। थोड़े दिनों में लोग चाय तक कह देंगे वर्ल्ड क्लास चाय पिलाएंगे। इंडियन कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ वर्ल्ड क्लास कर देंगे। गजब बात। नसीम खान, इतना वर्ल्ड क्लास का मामला हो गया, आपके लिए तो कोई जगह ही नहीं भाई, आपकी पार्टी के लिए तो फिर लंदन, पेरिस, हांगकांग तो सब यही लोग बना देंगे। फिर आप क्या लेके जाओगे चुनाव में? अब बैकुंठ तो उतरेगा नहीं ऊपर से नीचे कि अब आप ये कहोगे हम बैकुंठ बना देंगे। वर्ल्ड क्लास तो यही बनाए दे रहे सब लोग मिलके। फिर क्या आप क्या करोगे? देखिए, पिछले आप या तो ब्रह्मांड तक जाओ, कहो मंगल ग्रह जैसा बना देंगे दिल्ली को, या उस टाइप का कुछ और अद्भुत बात ले आओ। नहीं। एक बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में हमेशा रहा, ठीक, केंद्र हो और चाहे राज्य की सरकार रही, यानी भाजपा और आम आदमी दोनों, ठीक है, दिल्ली में कूड़े का इतना बड़ा पहाड़, ठीक, आम आदमी वाले से पूछो, मुस्कुरा कहता हमारे पास फार्मूला है, तो भैया दया करो। बोल ना, ऐसे नहीं दया करेंगे, एमसीडी जिताओ तो दया करेंगे, तो बताएंगे। अभी फार्मूला जेब में रखेंगे, बताएंगे नहीं, ठीक। भाजपा वालों से पूछो, वो भी गोलमोल को जवाब देके निकल जाते हैं। 85 बार मैं देश सुन चुका, हाई कोर्ट सख्त नाराज, सुप्रीम कोर्ट उससे भी सख्त नाराज, एलजी ने बैठक बुलाई, फलाने ने बैठक बुलाई, हजारों किलो काजू की खपत हो गई होगी ऐसी बैठकों में, क्या? लेकिन दिल्ली की सांस वहीं की वहीं चौक है और वर्ल्ड क्लास से नीचे कोई बात नहीं हो रही। ये देश मालूम क्या है, 85 साल के बुजुर्ग से कहता है फलाने तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जवान आदमी नारा लगा रहा, अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना इस उम्र में संघर्ष करें, आप उनके साथ होंगे। ये क्यों नहीं कहते अन्ना हम संघर्ष करेंगे? क्या ये भारत ऐसा ही है भैया? जेपी तुम संघर्ष करो, जयप्रकाश जी खड़े नहीं हो पा रहे थे, हैं? ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी इमरजेंसी के दौरान, जो उनके साथ जेल में वो हुई, समस्या हुई, किडनी की समस्या थी, इलाज ठीक से हुआ नहीं। उनको जवान जवान लोग खाए पिए मुस्टंडे बिल्कुल, वो नारा लगाते थे इमरजेंसी में, जेपी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं छोटा था, मैं सोचता था कि ये संघर्ष करेंगे और ये जो खाए पिए अघाए लोग हैं 150 किलो वजन के हैं, ये पीछे रहेंगे।
ये भारत है, ऐसे चलता है मसला। ये शबनम खान, दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा, मेरे सवाल पहले सुन लीजिए, बड़ा गंभीर सवाल है। दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा अगर कुछ उलझने देता है तो दोनों सरकारों को पतली गली भी उपलब्ध कराता है यही ढांचा, दिल्ली की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी, थ्रू एलजी। क्या केंद्र के पास ये कहने को होता है कि दिल्ली की सरकार नाकारा है, इसके चलते कुछ नहीं हो पाया, और दिल्ली की सरकार के पास ये कहने को होता है केंद्र ने एक सहयोग नहीं किया इसलिए कुछ नहीं हो पाया, ये बेकार सरकार है। और दोनों बच के निकल सकते हैं, 5 साल पूरे हो जाते हैं, और दोनों फिर अगले 5 साल के चुनाव के लिए कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। बाकी में विवाद हो सकता है कि एलजी ने ये कहा, कि सिसोदिया ने ये कहा, कि अरविंद ने कहा कि ये हो गया कि वो हो गया, उनने जी ऐसा कर दिया, बस सब हटाइए। पानी आपके पास है दिल्ली में, ऐसा मुझे मालूम है, ठीक ठीक, पानी का अधिकार आपके पास है। आप सब दुनिया कहानी छोड़ते, आप दिल्ली में हर घर को स्वच्छ पानी उपलब्ध करा देते, तब भी हम मान लेते कि हाँ चलो भाई बढ़िया काम हो गया। एक देश की राजधानी में भी अगर ये बात नहीं है कि हर घर को स्वच्छ पानी मिले, तो फिर गरौठा और महोबा में कहां मिलेगा? सर्वेश जी, जल बोर्ड में तो कोई लफड़ा नहीं था, पानी आपके पास था, उसमें तो केंद्र राज्य का कोई लोचा नहीं, ठीक। आप ही ने अपने लोग वहां चेयरमैन बनाए। क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ हमने दिल्ली में हर घर में, हर झुग्गी में स्वच्छ पानी पहुंचा दिया? कह सकते हैं। राजनेताओं में बड़ी भारी समस्या क्या है, वो ऐसे विषयों पर बोलना पसंद करते हैं जो जनता जिनके बारे में कुछ तहकीकात ना कर सके, ठीक। अब केंद्र कहे कि हमने ये चिट्ठी लिखी आपको, हमने वो चिट्ठी लिखी, जनता तो दोनों की चिट्ठी नहीं जानती। मेरे जैसा सामान्य बुद्धि का आदमी थोड़ा सा इनसे बचता है। जो आदमी, जो भजनपुरा में बैठा आदमी को भी समझ में आए बात, वो बोलो जो गाजीपुर में बैठे आदमी को समझ में आए। भैया, आम आदमी पार्टी ने कहा कि मेरे पास कूड़ा हटाने का पूरा फार्मूला रेडी है। राष्ट्र हित में थोड़ा बताते, इनको नहीं बताते, देश को ही बताते, सार्वजनिक करते कौन सा फार्मूला है, फिर हम इनको पकड़ते कि भैया ये फार्मूला भी ट्राई करो। बोले ना एमसीडी चुनाव के बाद बताएंगे। ये मनीष सिसोदिया ने कहा कि रेडी हमारे पास पूरा फार्मूला है आम आदमी पार्टी के पास। ऐसा जनता को इंप्रेशन गया कि बटन है, इधर 7 तारीख बीती, उधर हम दबा देंगे, गाजीपुर साफ। सर्वेश जी, ऐसी बातें क्यों होती हैं? 2 मसले हैं मेरे लिए महत्वपूर्ण। एक मसला ये, कोरोना के समय मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूं वहां एक सज्जन रहते हैं, वो हिंदूराव, बड़ा हिंदूराव अस्पताल में डॉक्टर है, हमारे अपार्टमेंट पर रहते, तो हमसे मिलते जुलते थे, उतरते बैठते। मैं भी कोरोना में नौकरी कर रहा था, वो भी जाते थे। तो एक बार उन्होंने बताया कि हम लोगों को धरना देना पड़ रहा है। मैंने क्यों? बोले 4 महीने या 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मतलब ये धूप मरने वाली बात नहीं क्या हमारे सबके लिए? देश की राजधानी जिसको सब वर्ल्ड क्लास बनाने में पसीना बहा रहे हो आप लोग, वर्ल्ड क्लास से नीचा कोई बना ही नहीं रहा, वहां कोरोना काल में डॉक्टर धरना दे रहा है कि तनख्वाह नहीं मिली। ये किसकी आंख में मिर्च झोंक रहे हो यार, वर्ल्ड क्लास करके? नसीम खान, ये भारत की राजनीतिक जो बिरादरी है, इसकी विश्वसनीयता का गहरा संकट है, ये जान लीजिए। ठोस बात हो तो उसमें पकड़े जाने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए आप देखिएगा भारत का जो पॉलिटिकल क्लास है वो वेग बात करना चाहता है, गोलमोल, ठीक। प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अब ये गोलमोल बात है, इसका कोई अर्थ नहीं। क्या इसको नापा नहीं जा सकता? तो गली खुली रहती भागने के लिए। मैं एक और बुनियादी बात कहता हूं, आप बताइए आपकी समझ में गलती कहां है? दिल्ली में यमुना साफ होनी चाहिए, ठीक, स्वाभाविक, ठीक बात, देश भर में साफ होनी चाहिए नदियां। ये दिल्ली में तो उसका एक बाकायदा एक अभियान है, ठीक। और यमुना की हालत ऐसी कि समझ ही में नहीं आता, डिटर्जेंट फैक्ट्री में खड़े हैं कि यमुना में है। प्राणलेवा स्थिति, जानलेवा स्थिति यमुना मैया की। किसकी जिम्मेदारी लगाऊं? बुनियादी सवाल अभी तक हल नहीं हुए हैं। इतने वर्ष बीत गए आजादी के, ठीक। तो जब हम आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद इस स्थिति में हो कि आदमी के घर में पानी कैसे पहुंचे नल से, वो सुबह फ्रेश कहां हो और कैसे हो ये सिखा रहे हो 75 साल बाद के दौर में,
तब तो फिर लगता है कि कितनी मेहनत की राजनेताओं ने देश को आगे बढ़ाने में, इस पर सवाल फिर उठेगा कि नहीं उठेगा। मेरी इसमें 1% रुचि नहीं कि डिबेट में आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता भारी पड़े या भाजपा का पड़े या कांग्रेस, मेरी इसमें लीस्ट रुचि। ठीक, इससे क्या फर्क पड़ता है, रोज का मसला है, होता रहता है। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि अगर मैं सामान्य व्यक्ति के तौर पर, चूंकि मैं 35 सालों से यही काम ही कर रहा पत्रकारिता का, तो मैंने दिल्ली को बहुत नज़दीक से देखा है, उसकी प्रशासनिक डिवीजन ऑफ पावर्स को भी जानता हूँ, उसके नगर निगम को भी जानता हूँ, एनडीएमसी एक्ट भी है, एमसीडी भी, सब उस सबको दिमाग में रखें। अब मान लीजिए जैसी बात अभी मैथिल साहब कह रहे थे, जो मैथिल साहब ने कहा वो पहले भाजपा कहती रही है कि भाई इतने लाख करोड़ या इतने हजार करोड़ या इतने 100 करोड़ रुपया मांगा था, तो केजरीवाल ने नहीं दिया। एक तो हम लोग ऐसा इंप्रेशन बनाते हैं कि दिया और नहीं दिया, ऐसा लगता है कि जेब से दिया या जेब से नहीं दिया। ऐसा नहीं है, पैसा ना केजरीवाल का है ना मोदी जी का है, पैसा हमारा है। सरकार को बस पैसा कहां से आता, कहीं से नहीं आता ना, राज्यों का पैसा वही तो है। ये डायलिसिस होता है ना, ब्लड एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से आता है शुद्ध होके, वैसे रेवेन्यू मॉडल है, टैक्स के जरिए जाता है, बाद में ग्रांट के जरिए, फंडिंग के जरिए वापस आता है। मैं एक बात समझना चाहता हूं कि दरोगा की तैनाती का कोई मसला फंस जाए क्या, तो पूरी दिल्ली सरकार को शीर्षासन करा दे केंद्र, एलजी। ठीक, इस गार्डन में गुलाब लगेगा कि गेंदा लगेगा, ये एलजी तय करे, और ये गेंदा लगा दे तो इन गेंदा हटवा के गुलाब लगवा दे। है इनके यहां कौन बाबू रहेगा कौन नहीं रहेगा मंत्रालय में, सब कुछ तो एलजी के जरिए होता है दिल्ली में, सब जानते हैं। ठीक ना, तब ये कैसे मान लिया जाए कि भाई केंद्र ने कहा कि इन नगर निगमों को तनख्वाह के लिए इतने 1000 करोड़ दो, और इनने कहा नहीं देंगे, क्या कर लोगे। ये तो बात आदमी समझ में आएगी नहीं। एक बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूं जो इधर हाल फिलहाल उठा नहीं, क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए, दिल्ली का पर मेरा विशेष फोकस इसलिए, बीएमसी भी बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है, ठीक है ना, मुंबई का, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी भी है, इसलिए इसकी महत्ता ज़्यादा है। इसलिए मैं बहस करने आया एमसी इस मसले पर। क्या अब हमको ये अनुभव, अब तक के इतने वर्षों का अनुभव क्या ये नहीं बताता कि दिल्ली में एक ही प्रशासनिक तंत्र रहना चाहिए। ये प्रयोग नेताओं को मौज दे गया, चाहे इस कुर्सी पर बैठ के चाउमीन खाओ, चाहे इस कुर्सी पर बैठ के चाउमीन खाओ, मौज दोनों तरफ। बोले क्यों, बोले एलजी नहीं करने दे रहे, एलजी से पूछो, बोले सीएम नहीं कर रहा, क्या, और दोनों अपना आनंद लो। आपकी पार्टी वाले की भी जय, उनकी पार्टी, क्या ये बंद कर दे सीधे पहले जैसी व्यवस्था कि दिल्ली की जिम्मेदारी स्कूल की, सड़क की, पानी की, बिजली की, सिपाही की, दरोगा की, होमगार्ड की केंद्र सरकार की, या ऐसी सरकार राज्य में हो फिर जैसी सामान्य प्रदेशों में है। ये नहीं चलेगा कि तुम भी झूला झूलो हम भी झूला झूले और जनता को लल्लू बना के आनंद लो, ये नहीं चलना चाहिए। क्या ये अच्छे भंग करें व्यवस्था नई जो अभी चल रही है। एलजी चलाए शासन, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, ऐसी व्यवस्था कर दें, की जानी चाहिए। चूंकि ये व्यवस्था हमें समझ नहीं आई, आपको भी पतली गली मिली है भागने को, उनको भी मिली है, जनता चौराहे पर खड़ी है। जब तक दिल्ली में ये प्रशासनिक ढांचा रहेगा, भगवान की बड़ी कृपा है दिल्ली के में राजनीति करने वालों पे, अखंड कृपा बरस रही है। अब ये समोसे के साथ हरी चटनी खा रहे हैं इसलिए कृपा आ रही है, निर्मल बाबा जाने कि काय को आ रही है, लेकिन कृपा दोनों पे आ रही है। इनके चेहरे में भी लाली, उनके चेहरे में भी लाली। बिना इम्तिहान के बच्चे का क्लास में प्रमोशन होता जा रहा है। बच्चे को और क्या चाहिए। ना इम्तिहान में आम आदमी बैठती है दिल्ली में, ना भाजपा बैठती है। इनसे पूछो भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, अरे बोले हम तो पेरिस बनाना चाहते थे, केजरीवाल नहीं करने दे रहे। केजरीवाल से पूछो, वो कह रहे हम वॉशिंगटन बनाना चाहते थे, भाजपा वाले नहीं करने दे रहे। लो जी, अपनी अपनी गाड़ी में बैठे गए। जनता भजनपुरा से
मंडावली तक शटलिंग कर रही है, गिर रही है, पड़ रही है गलियों में, रो रही है। वो पानी माफिया अलग से पैदा हो गया, वो ऐसे से वो जो डब्बे बेच रहा है। क्या कोई किसी की ऐसा राज्य, यूपी में कम से कम हम गर्दन तो पकड़ सकते हैं, बिहार में गर्दन तो पकड़ सकते हैं, राजस्थान में गर्दन तो पकड़ सकते हैं। अब मुझे समझ आया, जब ये दिल्ली में सरकार वाली व्यवस्था बनी तो उन दिनों में दैनिक आधार पर लोकसभा कवर ही कर रहा था, तो ये मिश्रा जी मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अभी और ज्यादा लोकतांत्रिक हो जाएगा मामला। क्या ये तो बाद में समझ में आया कि सारे नेता मिलके ये करा लिए होंगे कि गुरु ना तुम्हारी जिम्मेदारी ना हमारी जिम्मेदारी। क्या गल्ले पे तुम बैठो तो तुम रसमलाई खाओ, जब गल्ले पे हम बैठे तो हम रसमलाई खाएं। क्या टाइम बांट लो और आनंद लो। क्या पूरी दिल्ली को बंगाली मार्केट बना दो। क्या नहीं, पूछ लीजिए आप, 3 घंटे बहस कर लीजिए, 3 दिन बहस कर लीजिए, हर नेता बच के निकल जाएगा। बहुत होगा वो अपनी चिट्ठी ले आएगा कि देखिए मैंने चिट्ठी लिखी थी जी। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को माने नहीं, वो लोग आए नहीं, खत्म बात। दिल्ली में एक लड़की मार दी जाए सड़क पर, आम आदमी पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं, चिट, कोई लेना देना नहीं। वो कह देंगे हमारी पुलिस से उतना ही मतलब है जितनी हमारी सुरक्षा में ये सिपाही और दरोगा लगा है, बस, बाकी हमसे क्या मतलब है। भाजपा वाले कह देंगे केजरीवाल ने माहौल इतना खराब कर दिया, संस्कृति ऐसी कर दी कि बताइए ऐसा दृश्य हो गया। क्या खत्म, ये नहीं चलेगा। मैं आज इस बड़ी बहस को इसलिए लेके आया, देश को सोचना चाहिए दिल्ली कोई छोटा मसला नहीं है, पांडुचेरी और मेघालय और त्रिपुरा नहीं दोस्त, ये दिल्ली है। अगर ये प्रयोग सफल नहीं है, हमको अनुभव ये बता रहा है, तो इस प्रयोग को वापस ले लीजिए। मैं भारत की जनता से कहूंगा कि इसके लिए मांग करिए कि प्रयोग वापस हो जाए। फिर आधा हेडमास्टर ये रहेंगे, आधा वो रहेंगे, क्या तरीका, स्कूल चलेगा? नहीं, दिल्ली को वैसा ही स्कूल बना के रख दिया। बोले 30% हेडमास्टर ये रहेंगे, 70% भैया रहेंगे। क्या भैया भी मौज ले रहे और भतीजा भी मौज ले रहा, काम कोई नहीं हो रहा। जब किसी से पूछो तो वो वर्ल्ड क्लास 2-3 शब्द रट लिए, बोला वर्ल्ड क्लास, थैंक यू वेरी मच, वर्ल्ड क्लास, खत्म। जो मूंगफली बेच रहा है वो तो खड़े देख रहा है भैया क्या वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। कोई समस्या पूछ लो, शौचालय, मूत्रालय, वाचनालय, बोले वर्ल्ड क्लास करेंगे, उससे नीचे नहीं। दिल्ली में पब्लिक टॉयलेट्स की क्या स्थिति है? बड़ी बड़ी बातें छोड़ो यार, छोटी बात देख लो, क्या स्थिति है। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, फिनाइल और सफाई यही है ना, और सफाई कर्मचारी। बड़ा हिंदू राव की क्या स्थिति थी, आज भी होगी। अनाथ बच्चे की तरह से दिल्ली को ट्रीट किया जा रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बच्चे के नाम में बल्दियत में 2 नाम लिख दिए और बच्चा फेल क्यों हुआ इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दिल्ली को ऑर्फन चाइल्ड मत बनाइए। या तो पूर्ण सरकार हो राज्य की, और वो अगर संभव नहीं है राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते, उसकी कुछ दूसरी प्रशासनिक समस्या है, ठीक बात, मैं सहमत हूं उनसे, क्योंकि तब तो बड़ा घल्लू घारा हो जाएगा बाली किसी दिन पूर्ण राज्य हो और केजरीवाल जी चाणक्यपुरी रोक दे। क्या कहीं इधर से कोई नहीं जाएगा, तब कैसे काम चलेगा। इसलिए बेहतर है कि फिर दिल्ली में प्रशासनिक अधिकार सारे केंद्र के पास रहे थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, तब ज्यादा ठीक था दिल्ली। अब तो कैसी परिस्थिति बन गई। आपको पता है एमसीडी का कितना बड़ा, शिक्षा का ही कितना बड़ा नेटवर्क है। 85,000 अध्यापक और कर्मचारी अनाथ घूम रहे थे सड़कों पर।
ना ये सुनने को तैयार थे ना वो सुनने को तैयार थे। वो जाते थे गुप्ता जी के पास जाएं तो वो कहें कि केजरीवाल पैसा नहीं दे रहा, केजरीवाल के पास जाएं तो वो कहें भाजपा पैसा नहीं दे रही, हम कहां से तनख्वाह दें, क्या हो क्या? ये तरीका ठीक है क्या? जिसने काम किया, डॉक्टर ने, अध्यापक ने, माली ने, सफाई कर्मचारी ने एमसीडी में, उसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो भाजपा और आपकी लड़ाई में जीवन होम कर दे अपना। दुनिया की किसी राजधानी में ऐसी विसंगति मैंने नहीं देखी। राजधानी में प्रशासनिक तंत्र बिल्कुल साफ होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन। कैसा हाल है मिश्रा जी? कम से कम अब जब से ये खुराना बने थे और फिर बाद में शीला जी सब लोग ने, तब से लेके आप देख लो 50 दफा तो सुप्रीम कोर्ट पंचायत करा चुका होगा क्या? बोले मूंगफली की ठेली पर तुम्हारा फैसला चलेगा और अमरूद की ठेली पे इनका चलेगा। ऐसे चलाओगे? ऐसे चलाओगे? ये रास्ता ठीक नहीं। एमसीडी अपने में एक सरकार है, दिल्ली की मूलभूत जरूरतों से उस को संचालित करने वाली इकाई है। बच्चों का खेल कर दिया, कभी 3 कर दी, कभी 1 कर दी, फिर 3 कर दी, फिर 1 कर दी। क्या क्या है ये? कोई गेम में है क्या? 1 से 3 की क्यों की और फिर 3 से 1 क्यों की? कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं आना चाहिए क्या? तर्कपूर्ण बात नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 1 से 3 की थी तब भी पैसा खर्च किया था हमारा टैक्स का, और 3 से 1 की तब भी हमारे टैक्स का पैसा खर्च किया। क्यों भाई? प्रयोग करके सीख रहे हैं क्या? हिट एंड रन कर रहे हैं? ड्राइवर कुशल होना चाहिए। हमारी गाड़ी पर ड्राइविंग सीखने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि यहाँ ड्राइवर कहे कि जी हम गाड़ी चलाते चलाते सीखेंगे। नहीं जी, सीखे सिखाए हो तो दिल्ली के स्टीयरिंग पे बैठो। देश को अभी जरूर विचार करना चाहिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। दोनों व्यवस्थाएं उसके सामने हैं, एक जब केंद्र संचालित करता था दिल्ली को, और एक ये 60-40 वाला जो मसला है कि अमरूद की ठेली तुम्हारे अंडर में रहेगी, मूंगफली की हमारे। दोनों तरीके देख लिए, अब दिल्ली को तय करना है। इसके लिए आवाज उठनी चाहिए, इसके लिए मांग आनी चाहिए। धन्यवाद।